आज हम एक ऐसी फाइल का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसे शायद हमेशा के लिए बंद ही रहना चाहिए था। केस नंबर 404, द अनफिनिश्ड लूप। ये कोई आम घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसा खौफनाक वाकया है जिसने सच्चाई और बुरे सपने के बीच की लकीर को हमेशा के लिए मिटा दिया। चलिए, बिना देरी किए इस रोंगटे खड़े कर देने वाले केस की गहराई में उतरते हैं। रात का घना सन्नाटा हो और अचानक फोन पर एक भारी घिसटती हुई आवाज सुनाई दे। सर, मेरी मदद कीजिए, वो मेरे पीछे है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये उस खौफ की शुरुआत थी। ये वो असंभव कॉल था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जब अंधेरे में ऐसी कांपती हुई आवाज गूंजती है ना, तो किसी की भी रूह कांप सकती है। खैर, इस खौफनाक कॉल के पीछे का रहस्य समझने के लिए पहले इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से को समझना होगा। एक टर्म है पैरानॉर्मल लूप। आखिर ये क्या भला है? देखिए, ये समय और स्थान का एक ऐसा भयानक अनंत चक्र है, एक ऐसा भंवर जहां से शिकार कभी बाहर नहीं निकल पाता। वो बार बार अनंत काल तक उसी खौफ को जीने के लिए मजबूर हो जाता है, और इस केस में मुख्य किरदार ठीक इसी भयानक चक्र की तरफ बढ़ रहा था। वक्त था रात के ठीक 12:05। एक बिल्कुल शांत दिखने वाला रेडियो स्टूडियो। बाहर घना सन्नाटा था और स्टूडियो के अंदर सिर्फ वो लाल रंग की ऑन एयर लाइट चमक रही थी। आरजे कबीर अपने बेहद लोकप्रिय हॉरर शो द मिडनाइट फाइल्स को होस्ट कर रहे थे। एक अजीब सा लेकिन सुरक्षित लगने वाला एकांत था वहां, पर यह सुरक्षा सिर्फ एक छलावा थी। और तभी वो कॉल आता है। कॉलर की आवाज डर से बुरी तरह कांप रही थी। उसने बताया कि उसकी बाइक एक पुराने कोहरे से ढके फ्लाईओवर पर खराब हो गई है और उसने वहां सड़क के बीचों बीच एक औरत को देखा है। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, लेकिन सबसे खौफनाक बात, उस औरत का कोई चेहरा नहीं था। वहां सिर्फ एक काला गड्ढा था, एक वॉइड। ये मंजर ही इतना डरावना था कि सुनने वाले के पसीने छूट जाएं। उस कॉलर के साथ जो हो रहा था वो किसी बुरे सपने जैसा था। एक सुनसान कोहरे से भरा हाईवे, वो बिना चेहरे वाली औरत। कॉलर वहां से बेतहाशा भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक अजीब ही बात हो रही थी। जितनी बार वो भागता, लौटकर फिर से उसी जगह उसी औरत के सामने आ जाता। वो एक स्पैटियल लूप में फंस चुका था, और खौफ की हद तो तब पार हो गई जब कॉलर ने बताया कि वो साया सीधे रेडियो ब्रॉडकास्ट सुन रहा है। और तभी अचानक वो साया कॉलर से उसका फोन छीन लेता है। फोन के उस पार से एक भयानक गूंजती हुई हंसी सुनाई देती है, एक ऐसी हंसी जो किसी इंसान के गले से निकल ही नहीं सकती। और फिर एकदम सन्नाटा। लाइन कट चुकी थी, कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक भारी मरा हुआ सन्नाटा जिसने अचानक से उस पूरे स्टूडियो को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। अब यहां आरजे कबीर की प्रतिक्रिया देखिए। कबीर एक मंझावा रेडियो जॉकी था। उसे लगा ये किसी की बहुत अच्छी शरारत है, एक प्रैंक है। उसने हंसते हुए इस कॉल को एक क्लासिक हॉरर स्टोरी बताया और कमर्शियल ब्रेक ले लिया। वो बिल्कुल बेफिक्र था। लेकिन ठीक उसी वक्त स्टूडियो के उस साउंड प्रूफ शीशे के उस पार कबीर का प्रोड्यूसर अमित खड़ा था। अमित का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। वो बुरी तरह डरा हुआ कांपते हाथों से कबीर को कुछ इशारा कर रहा था। कबीर ने जब इंटरकॉम ऑन करके अमित से पूछा कि आखिर बात क्या है, तो अमित ने कांपते होंठों से जो बताया, उसने सब कुछ पलट के रख दिया। अमित ने कहा कि पिछले 15 मिनट से ट्रांसमिशन कट हो चुका है, शो ऑफ एयर था, फोन कंसोल पूरी तरह डेड पड़ा था और कोई कॉल आई ही नहीं थी। अब सबसे बड़ा और रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल ये उठता है कि अगर शो ऑफ एयर था और कोई कॉल आई ही नहीं, तो वो भयानक आवाज जो सीधे कबीर के हेडफोन में आ रही थी, वो किसकी थी? कबीर इतनी देर से किससे बात कर रहा था? सच्चाई अब बहुत तेजी से बिखर रही थी। वक्त जैसे हाथ से फिसल रहा था। रात 11:50, ट्रांसमिशन कट। 12:05, कबीर तो वो असंभव कॉल आता है। जैसे ही अमित ये सच्चाई बताता है, डर के मारे कबीर के हाथ से पानी की बोतल छूटकर फर्श पर गिर जाती है। और ठीक 12:10 पर पूरे रेडियो स्टेशन की बिजली गुल हो जाती है। पूरा स्टूडियो एक भयानक घुप अंधेरे में डूब जाता है। कबीर ने अपने फोन की टॉर्च जलाई और अमित को आवाज दी, लेकिन बाहर से कोई हलचल नहीं हुई। सन्नाटा था। और तभी कबीर के कानों में पहने उन बंद हेडफोन्स के अंदर से सीधे उसके दिमाग में वही घिसटती हुई आवाज फिर से गूंजी। सर, आपने पूछा नहीं कि मैं अब कहाँ हूं? मैं आपके स्टूडियो के बाहर खड़ा हूं और मेरे हाथ में अमित का फोन है।
ये खौफ का वो मंजर था जब एक डेड मशीन के अंदर से कोई साया सीधे दिमाग से खेल रहा हो। कबीर ने घबराकर हेडफोन फेंकने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे कानों से चिपक गए थे। डर से कांपते हाथों के साथ कबीर ने अपने मोबाइल की टॉर्च स्टूडियो के उस बड़े शीशे की तरफ घुमाई। टॉर्च की इस टिमटिमाती रोशनी ने अंधेरे को चीरा और कबीर की सांसें गले में ही अटक गईं। शीशे के उस पार, फर्श पर, अमित की बेजान लाश पड़ी थी। अमित की वो प्रोड्यूसर वाली कुर्सी, जो कुछ पल पहले खाली थी, अब खाली नहीं थी। उस पर अब कोई और बैठा था, वही लाल रंग की साड़ी। जब कबीर की टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो कबीर का खून जम गया। वहां कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ एक गहरा अनंत काला गड्ढा। और उस बिना चेहरे वाले साये ने धीरे से अपना हाथ उठाया। उसके हाथ में अमित का फोन था और वो सीधा कबीर की तरफ इशारा कर रही थी। और ठीक उसी पल कबीर के फोन की स्क्रीन चमकी। एक टेक्स्ट मैसेज आया था, द मिडनाइट फाइल्स के ऑफिशियल नंबर से। मैसेज में सिर्फ एक खौफनाक लाइन लिखी थी, केस नंबर 404, आरजे कबीर का लूप अब शुरू होता है। ये कोई साधारण मैसेज नहीं था, ये मौत का फरमान था। पैरानॉर्मल जाल अब पूरी तरह से कबीर के इर्द गिर्द कस चुका था। कबीर ने चीखने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन गले से कोई आवाज नहीं निकली, एक मूक चीख। और जब उसने दोबारा सामने देखा तो रेडियो स्टूडियो गायब हो चुका था। कबीर अब उसी ठंडे कोहरे से ढके सुनसान बाईपास फ्लाईओवर के बीचों बीच खड़ा था, वही जगह जिसका जिक्र उस कॉलर ने किया था। और उसके ठीक सामने वही लाल साड़ी वाली बिना चेहरे की आकृति खड़ी थी। कबीर अब खुद उस अनफिनिश्ड लूप का हिस्सा बन चुका था। द मिडनाइट फाइल्स का वो एपिसोड उस रात कभी खत्म ही नहीं हुआ। कबीर उस लूप में हमेशा के लिए कैद हो गया। लेकिन इस पूरे विश्लेषण को समझने के बाद सबसे खौफनाक सवाल ये छूट जाता है कि इस अंधेरे में आसपास और कौन छुपकर ये चर्चा सुन रहा है। क्या पता अगला लूप किसके इंतजार में हो।